शर्मिंदा है। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हमारे उलमाए किराम के जो यंग उलमा हैं और यंग मशाइखीन इज़ाम हैं, जिसमें से हज़रतुल अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद रिज़वान पाशा ख़ादरी साहब, आली जनाब मोहतरम सैयद काशिफ पाशा ख़ादरी साहब, बंदा नवाज़ी साहब और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त और मेरे हैदराबाद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन जनाब सैयद खलीलुल्लाह उवैस बुखारी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की कल से मैं एक कोशिश और एक काविश में लगा हुआ हूँ, और हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग मशाइखीन इज़ाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उन सब की सरपरस्ती हम पर हासिल है। लेकिन मैं कल से एक कोशिश में ये लगा हुआ हूँ कि हैदराबाद की सरज़मीन पर जैसे कि कभी कोई गुस्ताखी होती तो हम सब मिलकर एकजुट होकर एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते और फिर उसमें ये बताते कि हम यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम जीने के लिए भी तैयार हैं, नबी के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी खुदा की कसम कोई अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुअर का बच्चा हर रोज सुबह उठकर एक नई गुस्ताखी करता है, बारहा इसको जेलों और सलाखों के पीछे डालते हैं। उसके बावजूद अरे खाली एक हमारा मुफ्ती सिर्फ कुत्ते के बच्चे कहने पर उसको पीडी एक्ट लगाकर उसको गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए, लेकिन आज हमारे खिलाफ ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है, आए दिन अपनी गंदी ज़ुबान लेकर बकते जाता है। लेकिन वो यूपी की सरजमीन पे बैठा हो, किसी और सरजमीन पे बैठा हो, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कहूँगा कि नबी की शान में हो या किसी सहाबी की शान में हो या किसी अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी करने वाले का किसी ज़ात पात से मज़हब नहीं होता, उसका कोई मज़हब ही नहीं होता, क्योंकि ये मज़हब लेस इंसान होता है। ये दहशतगर्द हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और ये दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों में लड़ाना चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब के साथ हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा मुसलमान भाई जब सुबह उठता है तो एक गैर मुस्लिम के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है, एक दूसरे की कैफियत लेते हैं, एक दूसरे के खैर खैरियत को पूछते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में ये नापिकार, ये बदबख्त, ये सुअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे पैदा होकर हमारे अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। अरे हम कितने, देखिए अभी हमारे सरपरस्त बोल रहे थे कि हम हमारे ऊपर हमले बर्दाश्त कर सकते हैं, आप हमारे औकाफी जायदादों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, फिर भी हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पर जुल्म हर रोज सुबह शाम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म अपनी जगह है, ये छोटा जुल्म है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो जुल्म किया जा रहा है हम पर, ये हमारे माँ बाप इन पर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी औलादों को इन पर कुर्बान कर सकते हैं, हमारी जानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन नबी की ज़ात पर ज़रा सी सहवन भी अगर कोई आमदन हो या सहवन मेरे आका की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता है तो हम खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चार मीनार की सरजमीन पर, चार मीनार के दामन पर खड़े रहकर पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे यह हमारा ऐलान है कि अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो जैसे अभी कहा गया है कि फिर इसके बाद जो हालात होंगे तो उसके जिम्मेदार इनको जो इजाज़त दे रहे हैं, इनके खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं, उनके वो जिम्मेदार रहेंगे। मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम AKM फाउंडेशन की जानिब से मैं इसका चेयरमैन हूँ। मैं यहाँ पर जमा होकर यही ऐलान करूँगा कि बस मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, और इंशाअल्लाह हमको एक ऐसा एहतजाज भी बुलंद करना है जैसे औरंगाबाद की सरजमीन से निकलकर मुंबई की सरजमीन पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह हमारे सियासी कायदीन भी हमारे साथ हैं, हमारे उलमा मशाइखीन भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करूँगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए, और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए आप लोग एक धरना मुनज़्ज़म करते हुए करीबी PS में आप जाकर बराबर कंप्लेंट कीजिए और FIR दर्ज करवाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी एक कॉल पर आपने लब्बैक कहा, फिर यहाँ पर हाजिर हुए हैं, और मैं CP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कल CP साहब के पास जाकर बैठा तो CP साहब बोले कि ये मुफ्ती क्यों आए हैं, इनके लिए क्या मसला है।
تو میں بارہا عرض کرنے لگا صاحب دیکھیے ہمارے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کی ناموس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے بار بار. تو سی پی صاحب ایک ہی بات بولے کہ دیکھو انہیں یہاں اگر رہتا تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا میں وقت بتا دیتا تھا. یہ سی پی صاحب کا کہنا ہے. یہاں اگر رہتا تو میں کیا ایکشن لیتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ یہاں نہیں ہے نا صاحب, اب ہم کیا کر سکتے. تو بولا صاحب ایف آئی آر تو برابر لینا پڑے گا. الحمدللہ ہر پی ایس میں ایف آئی آر ہو رہی ہے, آپ برابر ایف آئی آر کروائیے, اور مگر قانون کا ساتھ لیتے ہوئے ہر کام کیجیے, قانون کے خلاف ورزی مت کیجیے, قانون کا مد نظر رکھتے ہوئے, قانون کا خیال رکھتے ہوئے آپ ہر کام کیجیے. انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی. اور یاد رکھو آخری میں ایک بات کہوں گا, تم اسلام اور مسلمان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو. تاریخ گواہ ہے جب جب مسلمانوں کو دبایا گیا, اسلام کو دبایا گیا, اللہ نے اسلام میں ایسی لچک دی ہے, تم جتنا دبائیں گے اتنا پھیل کے رہیں گے انشاءاللہ. تم آج ناموس رسالت پر انگلی اٹھا رہے ہو, کل انشاءاللہ العزیز یہ ناموس رسالت کے پرچم تلے انشاءاللہ تمہارے گھر کے افراد بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا میجر ایشو ہے سر, تھوڑا سا جس میں اس سلسلے کے بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تو پھر حالات جو بھی خراب ہوں گے, یہ حالات کی خرابی کے تمام وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جو اس سلسلے کو بند نہیں کر رہے. اور ہم تمام حکومت کے ذمہ داران سے اس وقت